एंड द अनाउंसमेंट इज़ कि मैं अपने लगेज लेकर क्यों जा रही हूँ। सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट नहीं है, दो दो अनाउंसमेंट्स हैं। ये मेरी चूड़ियों का कलेक्शन है और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डे बाय डे विद जासू। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये फ़ैरन क्यों पहने घूम रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है कश्मीर में और मैं एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है कि मैं कश्मीर से बिलोंग नहीं करती हूँ और विंटर्स में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है, तो अपने आप को यहाँ पर वार्म रखने के लिए मैं बहुत सारी लेयर्स पहनती हूँ। तभी मैं एक ओवर साइज़ फ़ैरन, वैसे मेरे पास बहुत सारे फ़ैरन का कलेक्शन है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि फ़ैरन कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो मेरे पास बहुत सारे कोट्स, जैकेट, सब कुछ था, लेकिन जब मैं यहाँ पर रही तो मुझे आइडिया हुआ कि फ़ैरन इज़ द बेस्ट थिंग टू वेयर इन कश्मीर इन द विंटर्स। खैर, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ है जो मैं आज आपको आज के व्लॉग में बताने वाली हूँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का व्लॉग आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक नहीं, कई सारी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। और अगर आज का व्लॉग आपने मिस कर दिया तो आने वाले जो बहुत सारे व्लॉग्स हैं वो इस व्लॉग पर ही बेस्ड हैं। तो अगर आपने आज का व्लॉग पूरा नहीं देखा तो आपको आगे के व्लॉग समझ में ही नहीं आएंगे कि चल क्या रहा है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो स्टे ट्यून्ड। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सारे कपड़े, ये सारे बड़े बड़े बैग्स, ये सब क्या कर रही हूँ और मैं क्यों निकाल रही हूँ। तो बात ये है कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ और मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है और मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसकी अनाउंसमेंट करूँगी। सो एज प्रॉमिस्ड, एंड द अनाउंसमेंट इज़ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं अपने मायके जा रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी फ़िलहाल मेरा मायके जाने का रीज़न ये है कि मेरे कज़न की मेरे चचाज़ाद भाई की शादी है और उसकी शादी अटेंड करने के लिए मैं जा रही हूँ। बस मुझे परसों निकलना है, परसों अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो मेरे पास सिर्फ आज का और कल का टाइम है। तो उसी के प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। अभी मैंने जस्ट अपने लहंगे, गरारे, अपने सारे हैवी सूट्स निकाले हैं, इनकी पैकिंग करनी है। और उसके साथ साथ आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आउटफिट्स के साथ साथ आपको ज्वेलरी, चूड़ियाँ, सैंडल्स, बैग्स, सब हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं अभी वही सारी चीज़ें जो है वो निकालूंगी एंड देन उसके बाद आपके सामने ही मैं पैक करूँगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मेरी कोई चीज़ रह नहीं जाए, तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगी और उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करूंगी कि मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट, ताकि मेरी कोई भी चीज़ यहाँ पर छूट ना जाए और मैं सारी ही चीज़ें अपने साथ आराम से लेकर जा सकूँ। अच्छा, सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट नहीं है, दो दो अनाउंसमेंट्स हैं। पहली अनाउंसमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे कज़न की शादी है और उसको अटेंड करने के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। एंड द सेकंड अनाउंसमेंट इज़ कि मेरी इसी महीने मेरी नंद की भी शादी है और उसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, क्योंकि सारी प्रिपरेशन में मैं बिज़ी थी और मुझे वहाँ के लिए भी निकलना था, तो इसलिए मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। तो मैं उसकी प्रिपरेशंस में बिज़ी थी और अभी फ़िलहाल सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में मेरी मुझे वहाँ की शादी अटेंड करनी है एंड देन शादी अटेंड करते ही मैं वापस आऊँगी, क्योंकि मेरे अपने घर में मेरी ननंद की भी शादी है। आप लोगों से मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि अब बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाइंड अप हैं, तो आप लोग जो हैं वो कोई भी व्लॉग मिस मत करिएगा। इसके बाद जितने भी व्लॉग्स आने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और बहुत ही अच्छे व्लॉग्स होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान कर कर रखी हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कि आप लोगों को 2 शादियाँ अटेंड करने का मौका मिलेगा। आपको वहाँ की भी शादी, मेरे मायके में शादी कैसी होती है वो भी शादी आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा और उसके बाद आपको यहाँ कश्मीरी शादी भी देखने का मौका मिलेगा। तो आपको 2 तरह की शादियाँ देखने का मौका मिलने वाला है। तो आप स्टे ट्यून्ड एंड डोंट मिस एनी व्लॉग। उसके साथ साथ मैंने ये प्लान करा है एक्चुअली, क्या था कि मेरा जो सामान है, क्योंकि लहंगे, गरारे और बहुत सारा सामान है, तो उस वजह से ओवरवेट हो रहा है, तो फ़्लाइट में जाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे मेन रीज़न तो यही है कि मैं फ़्लाइट में नहीं जा रही हूँ। और उसके साथ साथ दूसरा रीज़न ये है कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं फ़्लाइट से जाऊँगी तो आप लोगों को क्या ही दिखा पाऊँगी कि बस फ़्लाइट में बैठे एंड देन घर पहुँच गए।
बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई भी कश्मीर आना चाहता है, मेरे पास बहुत लोगों के जो है वो डीएम भी आए हैं इंस्टाग्राम पर कि वो कश्मीर आने का प्लान कर रहे हैं। तो क्या मैं उनको बता सकती हूँ कि उनको कितना बजट लगेगा, कितना क्या रहेगा, और अगर वो फ़्लाइट से नहीं आना चाहें तो क्या मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है, वो किस तरह से आ सकते हैं विदाउट टेकिंग अ फ़्लाइट। तो मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं इस बार बाय फ़्लाइट नहीं जाऊँगी। आपके लिए मैं एक स्पेशल व्लॉग लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि आप कश्मीर से आउट ऑफ JNK, मतलब कश्मीर से दिल्ली आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट टेकिंग अ फ़्लाइट, बाय रोड या फिर बाय ट्रेन या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट है। और कम से कम मतलब मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि कितने क्या चार्जेस लगेंगे, कितना हर चीज़ जो भी मैं जिस भी ट्रांसपोर्ट से मैं जाऊँगी वो उन सब का मैं आपको चार्जेस बताऊँगी, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आप बाय फ़्लाइट नहीं आते हैं तो आपका बजट क्या रहेगा कश्मीर आने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप किसी भी व्लॉग को मिस मत कीजिएगा। चलिए अब मैं जल्दी से लिस्ट बना लेती हूँ एंड देन उसके बाद में हम पैकिंग स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल जो मुझे चीज़ें याद आती जा रही हैं वो मैंने इस लिस्ट में लिख दिया है। देखते हैं कि इसके अलावा भी मुझे जो जो भी चीज़ याद आती जाएगी वो मैं ऐड ऑन करती जाऊँगी इस लिस्ट में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेली ये इतना सारा लगेज लेकर क्यों जा रही हूँ लेकिन ये मेरे अकेले का सामान नहीं है, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो इसलिए 2 लगेज मेरे और 2 लगेज मेरे हस्बैंड के, इसलिए ये 4 आपको दिख रहे हैं। मेरा अकेले का सामान इतना नहीं है, 2 में मेरा आ जाएगा, 2 में उनका आ जाएगा। चलिए तो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको जो कुछ भी मैं पहनने वाली हूँ वो मैं अभी कुछ भी नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं जिस फंक्शन में जो भी आउटफिट पहनूंगी वो मैं आपको तभी दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको पहले से दिखा दिया तो फिर कोई क्रेज़ रहेगा नहीं। इसलिए सारे आउटफिट्स आपको हर फंक्शन में जो भी आउटफिट पहनूंगी वो आप तभी देखेंगे इंशाल्लाह। इस साइड का तो ऑलमोस्ट अब पैक हो गया है और इसमें बिल्कुल भी अब स्पेस नहीं बची है, बहुत हैवी हो गया है, बहुत। 1 and 2 ये मेरी चूड़ियों का कलेक्शन है और इतना ही और है जो कि मैं अपनी मम्मी के घर ऑलरेडी छोड़ कर आई हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे हर बार लाद के लेके जाना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत सारा जितना ये है उससे ज़्यादा वहाँ पर छोड़ कर आई हूँ। लेकिन अभी मुझे, क्योंकि मेरे गरारे, लहंगे, इन सब की चूड़ियाँ यहाँ पर हैं, तो मुझे वो सारी लेकर जानी है मैचिंग की, तो बस मैं वही निकाल रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। अच्छा, मुझे आप कमेंट में बताइए कि क्या आपकी भी मम्मियाँ और आपके भी घर के बड़े ऐसे हैं कि अगर आप चूड़ियाँ नहीं पहने तो आपके पास डांट पड़ती है कि अरे शादी के बाद खाली हाथ नहीं रखते हैं, चूड़ियाँ पहननी चाहिए। अच्छा, मेरे ससुराल में ना ऐसा कोई इतना मतलब कोई कुछ कहता ही नहीं है, इसलिए मुझे चूड़ियाँ पहनना अच्छी लगती हैं, लेकिन बस थोड़े दिन में ही मेरा दिल भर जाता है, तो तभी मैं कुछ भी नहीं पहनती। आपने देखा भी होगा कि मेरी किसी भी वीडियो में आपने मुझे चूड़ियाँ पहने नहीं देखा होगा, हालांकि मुझे बहुत प्यारी लगती हैं चूड़ियाँ। तो लेकिन जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मुझे पहनना ही पड़ती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे जितने भी घर के बड़े हैं वो बहुत डांट पड़ती है कि खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं, शादी के बाद खाली हाथ नहीं होने चाहिए, चूड़ियाँ पहनो। तो वहाँ तो फिर शादी में जा रही हूँ तो लेके जाना ही है ऑब्वियसली। खैर फ़िलहाल, अच्छा, तो मैं ये बॉक्स तो लेकर जा नहीं सकती थी जो इस बॉक्स में ये थी, और ऐसे लेकर जाना था कि मतलब प्रॉपरली ये कैरी कर सकूं और ये टूटे भी ना। तो मैंने ये एक पैकेट में ये जो इनकी बैंगल स्टिक्स थी उनके साथ ही मैंने ये पैकेट में करके ऐसे करके रख लिया है। मुझे बताइए कि जब आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं और आपको चूड़ियाँ लेके जानी होती हैं तो आप क्या करते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे ही कर दिया। स्ट्रेटनर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके बिना तो कोई फंक्शन पूरा हो ही नहीं सकता। पैकिंग स्टार्ट करते हैं हस्बैंड की शादी के दिन के लिए पहनने की शेरवानी, ये उनकी शर्ट्स,
सूट, अंडरगारमेंट्स, ट्रिमर, perfumes, most important roll on, some more perfumes for me, another blazer, watch, another watch, another watch. रूम का हाल इतना बुरा है, सब फैला पड़ा हुआ है। और बस इसके बाद मैंने अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हमें अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे निकलना था, तो मैं कुछ भी और शूट नहीं कर पाई थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कश्मीर से अपने मायके तक का जो ट्रैवल व्लॉग है वो आएगा और उसके बाद तो पूरी शादी सीरीज़ आने वाली है। सब दिन के फंक्शंस आपके साथ शेयर करे जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हम बहुत जल्द मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।